सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जुलाई की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। हम यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपके कमिटेड रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन यदि चल रहा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर रहने वाली है ये रीडिंग। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो उसी तरीके से आपको देखना है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना रेजोनेट होता है रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। फर्टिलिटी, नई शुरुआत, नई शुरुआत, ठीक है। टेम्पटेशन से, एडिक्शन से, ठीक है, नई शुरुआत की ओर बढ़ना। वहीं पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो न्यू बिगिनिंग्स और फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं ना आप कनेक्शन में, या स्वतः अपने आप ही होने वाली है, उस डायरेक्शन में सीख अर्जन करना, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है किसी मूवी को देखकर इंस्पायर हो जाए, किसी की स्टोरी सुनकर इंस्पायर हो जाए, ठीक है, या अपने इर्द गिर्द ही रिलेशनशिप्स को देखकर इंस्पायर हो जाए, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे फर्टिलिटी, आपकी तरफ से एक नई शुरुआत, ओके, एक फ्रेश बिगनिंग्स आपकी तरफ से, यहाँ पे एक अलग ही इंटेंशन रिश्ते को लेकर, लेकिन किसी और की तरफ से, ठीक है। शायद रिश्ते की एक अलग ही परिभाषा है उनके लाइफ में। ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आप, ऑब्सेशन से निकलकर, ठीक है, मोह से निकलकर, ठीक है, कहां बढ़ रहे हैं, एक नए जर्नी की तरफ। खुद से मोहब्बत करना, मोहब्बत को पूरी तरीके से नए नजरिए से देखना, ठीक है। रिश्ते में एक नया स्टार्ट करना, मैरिड लाइफ में। वो मेरी तरह नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसकी तरह नहीं हूं तो क्या हुआ, जो जैसा मिला है, जैसी मिली है, उसे उसकी तरह ही अपनाया जाए। शायद मेरे भाग्य में इतना ही और ऐसा ही या ऐसी ही लिखी है। ये एक्सेप्टेंस के साथ बहुत सारे सेजिटेरियस अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। वहीं पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रेगनेंसी, कंसीविंग या फैमिली को एक्सपेंड करने का, आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे प्लानिंग्स चल रही है, ठीक है। अब थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पर हम आपके पार्टनर के फीलिंग्स के, थॉट्स के, इंटेंशंस के। थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं ऑब्सेशन की वजह से, आदत की वजह से अब तक इसका लगाव बना हुआ था, कुछ केसेस में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है। रिश्ते की, रिलेशनशिप की एक परिभाषा आप पहले जानते थे और कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ घटना ऐसी घटी, ठीक है, आपको ऐसी इंसाइट्स मिली, या आपने ऐसी सीख अर्जन की जहां पे अब आपके लिए रिश्ते के मायने कुछ और है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो जैसा मिला है, जैसी मिली है, उसके साथ ही आगे बढ़ा जाए। कोई मुझ जैसा नहीं बन सकता, मैं शायद किसी की तरह नहीं बन सकती। यहीं पे सारी मिसमैचिंग हो रही है। रनर, सच्चाई से भाग रहे हैं। आपके पार्टनर को यहां पर अभी भी लगता है कि वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है शायद, ठीक है, कोई सिचुएशन एंड हो चुकी है, लेकिन ये इस एंड को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे धनुराशि 16 से 31 जुलाई के बीच में रिश्तों में सच्चाई स्वीकार करने और सही दिशा चुनने का समय लेकर आया है। इस दौरान घटनाएं धीरे धीरे ऐसी दिशा में बढ़ सकती है जहां आपको केवल यह नहीं देखना होगा कि कौन आपसे प्यार करता है या करती है, बल्कि यह भी कि कौन उस प्यार को निभाने की क्षमता रखती है, कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। क्योंकि जब हम किसी में इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं ना, हम अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। सिर्फ हुकअप करना,
ठीक है, थोड़ा सा स्पार्क के लिए लाइफ में बस कोई मुझे सुन ले, ये इनफ नहीं होता है, और यही चीज आप समझ रहे हैं और उससे आगे निकल रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं, आपने शायद कोई निर्णय बनाया है, ठीक है ना, और आप उस पर अडिग है। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, मैं कहीं जा ही नहीं सकता, मैं कहीं जा ही नहीं सकती। कुछ तो है चीजें, ठीक है ना, जो अनफिनिश्ड बिजनेस की तरह है। आपने शायद इनको ये भी बोला हो कि पहले की तरह हम नहीं रह सकते साथ में, पहले की तरह चीजें नहीं हो सकती, ठीक है, तो नहीं जा पा रहे हैं आपसे ये दूर। इनको लगता है कि चाहे आप रिश्ता तोड़ने की कोशिश करें, चाहे ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन घूम फिर के आप एक दूसरे के पास आ ही जाते हो। कॉल्स नहीं हो रहे हैं, मैसेजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जेटिकली अभी भी जुड़ाव है। बार बार ये फील होना, या आपको मैसेज के द्वारा या किसी इनडायरेक्टली वे के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि आपके बिना ये अधूरे हैं, सब कुछ होते हुए भी अधूरे हैं। ग्रैटिट्यूड, डीपनिंग, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है, सिर्फ ग्रोथ चाहते हैं आप, एक्सपेंशंस वगैरह नहीं चाहते रिलेशनशिप को लेकर। एडवेंचरस एक्सपेंशंस ये बाकी लाइफ एरियाज में ठीक लगता है, लेकिन रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद थकान होने लग जाती है। कुछ ऐसे डर आ जाते हैं मन में जो बहुत लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ते। शेडो वर्क देखते हैं। ओपन योर आईज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर बहुत ज्यादा इन एंड आउट है रिलेशनशिप में, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी भावनाएं और गहराए, ठीक है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि असलियत समय से पहले आ गई। आपने शायद बहुत उम्मीदें लगा ली थी इस पर्सन से या इस रिश्ते से, सही समय रहते आंखें खुल गई आपकी, किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से आप बच गए। ऑथेंटिक सेल्फ फिर से आया यहाँ पे, ओपन योर आईज, ऑथेंटिक सेल्फ। इमोशनल कंट्रोल करना, मैनुपुलेट करना यहाँ पे दिख रहा है। शेडो डांस, द अननोन, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी देयर इज, सरेंडर, क्यूरोसिटी एंड फेथ। कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप में क्यूरोसिटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, आपको भी उस साइड का जानना है, ओके, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है, बेशक चुनाव आपने खुद किया है इनसे दूर जाने का। इस समय ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे आप दोनों ही, दिख जाएगा मोह है या प्रेम है, मोह था या प्रेम था, ठीक है ना, किसी के लिए वो पास्ट में हो चुकी हैं चीजें, किसी के लिए करंट प्रेजेंट में हो रही हैं। ओपन योर आईज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। कि किसी की असलियत देखनी हो ना तो उसे गुस्सा दिलाओ। ये हर जगह फिट नहीं होती है बात, लेकिन काफी जगह होती है। ग्रेटिट्यूड, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। भटक गए थे, ठीक है, तो अब सही रास्ते में आते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो की रीडिंग लग रही है मुझे ये सबसे ज्यादा आज की आपकी रीडिंग। डीपनिंग बाउंड्रीज, अ रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। डेफिनेटली आप जो भी इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इसके प्रति वर्क कर रहे हैं, आपको उस वर्क का रिजल्ट आने वाले कुछ महीनों में दिखने वाला है। इससे क्या होगा, बॉन्ड और भी ज्यादा डीप होगा, अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ेगी, संबंध और भी ज्यादा मधुर होंगे। यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। आज जो भी आप अपने रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसमें अबंडेंस के लिए आप कर रहे हैं, आने वाले समय में वो दिखेगा ही दिखेगा, कुछ बाउंड्रीज के साथ। यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और नॉट वांट अलाउ, सॉरी। तो यहाँ पे
साफ दिख रहा है कि कुछ रिश्तों में बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है। अब वो टाइम पीरियड आ गया है यहाँ पे कि आप सामने वाले को एहसास कराए कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते रिलेशनशिप में। ये हेल्दी बाउंड्रीज है कि जब मर्जी आए, जब मर्जी चले गए। कुछ ऐसा कर दिया, आप ओवर थिंकिंग में चले गए। ओके, ऑथेंटिक सेल्फ, यहाँ पे आपको रियल एंड जेन्युइन रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि इस समय आपके पार्टनर का कोई ऐसा बिहेवियर आपको दिखने वाला है या ऐसा साइड दिखने वाला है, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि वो सच था या ये सच है। तो यहाँ पे साफ मैसेज है, ओपन योर आईज। ये टाइम पीरियड झूठी उम्मीदें, झूठा दिलासा देने का नहीं है कि मैंने तो सोचा था ये पहल करेगा, ये पहल करेगी, ठीक है, ये मुझसे प्यार करता है, प्यार करती है, लेकिन ये तो अपना ही अपना सिर्फ दिखा रहा है, दिखा रही है, जैसे मैंने ही इसे हर्ट किया है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सो यहाँ पे यही है, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वॉन्ट अलाउ। आप ओवर थिंकिंग के लिए नहीं बने हैं। आपको यहाँ पे अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ऑथेंटिक सेल्फ कि अगर मैं झुक सकता हूँ, झुक सकती हूँ टाइम आने पे, ठीक है ना, झुका भी सकता हूँ, झुका भी सकती हूँ, ठीक है। बी योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी, आपको सबकी तरह बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समाज में एक दिखावे का अच्छा रिश्ता शो करने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं रिश्ते से, आपकी जो उम्मीदें हैं रिश्तों से, आप वो समक्ष रखिए अपने पार्टनर के। अगर ये क्रॉस वॉचर के साथ हो रही हैं चीजें, तो आपको अपने सेजिटेरियस के सामने ये बात रखनी चाहिए। अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं, बोथ साइड एनर्जीज की बात हो रही है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे सेजिटेरियस किस एनर्जी में है। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन। कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी घटना घटित हो रही है, चाहे वो आपको अच्छी लगे, पास्ट में इवन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, आप ये 16 से 31 के बीच में आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उसके लिए कि मैं व्यर्थ की जगह में मेहनत कर रहा था, कर रही थी। अब शायद आप ऐसे पर्सन के साथ है कि जहां आपको इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता, जो आपको चिंता में नहीं रखता है, चिंता में नहीं रखती है कि हर बार आपको सोचना पड़े, अगर ये बोल दिया तो इसे बुरा लग जाएगा, ये कर दिया तो इसे बुरा लग जाएगा, ठीक है, इसे कैसे स्पेशल फील कराऊं। हमेशा याद रखिए, रिश्ता सिर्फ एक के चलाने से नहीं चलता है और हर चीज प्रूव करना जरूरी नहीं है। उसी तरीके से हर चीज का आंसर तुरंत मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेल्फ हीलिंग, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर स्किल आप एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। पेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है आपका। बहुत ज्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि हम सबके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हाई होते हैं, ठीक है, लेकिन वो दिखने चाहिए कि आप अपने स्ट्रेंथ पे कितना वर्क करके, कि जब तक वो समक्ष नहीं आ रही है चीजें, कि अगर है तो वो दिखना भी चाहिए। जैसे मेरे अंदर अगर प्रेम है तो वो दिखना भी चाहिए, चाहे वो इतना ही क्यों ना हो। कभी कभी दिखना दिखाना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से आपने बहुत बोला होगा, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल होगा, लेकिन अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये सीख के बैठा हुआ है, बैठी हुई है, इसके बस की कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरीके की बातें। अब क्या कर रहे हैं कि आप अपने अंदर अपग्रेडेशन ला रहे हैं, ठीक है, और उस पे वर्क कर रहे हैं। आपका अधिकतर ध्यान यहाँ पे आपके फाइनेंस पे है, पैसों पे है, एजुकेशन पे है। मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, ज्यादातर मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हैं। कोई प्रेम नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। मैं जिस चीज में अच्छा हूं, अच्छी हूं, मैं उस प्रति समर्पित हो जाऊंगी और यहीं से गेम चेंज होगा। मैजिशियन कार्ड आया ना, कंफ्यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे सामने वाले को। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस समय कई लोगों की सोच बदलेगी। जो बातें पहले छोटी लग रही थी, वही अब रिश्ते की सबसे बड़ी नींव या सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ सकती है। अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए सेजिटेरियस, क्या मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा हूं या आगे बढ़ रही हूं, या सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा हूं या खड़ी हूं, ठीक है।
बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड। क्या इस बार किस्मत आपको आपका प्यार लौटाएगी? कुछ एफर्ट्स लिमिटलेस है, लिमिटलेस। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ठीक है, वो कर रही हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, ठीक है, चेज नहीं कर रही हूँ। उनके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या इस बार किस्मत आपको आपका प्यार लौटाएगी? धनु राशि, रिश्तों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और एक और बात आपके लिए स्पेशल मैसेज, जो अभी तक मैं मैसेजेस देख रही हूँ कार्ड्स के माध्यम से, हर रिश्ता मंजिल तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ता आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। कुछ पुराने वुंड्स आपके यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ट्रिगर हुए एंड देन आप और मजबूत बनकर उभरे, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। कोई इनर चाइल्ड इशू, कोई पास्ट का वुंड जो आप बहुत लंबे समय से कैरी कर रहे थे, इस रिश्ते ने आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया या एक ऐसा सबक दिया, वो पेन कहीं ना कहीं पिछड़ गया। यहाँ पे होता क्या है पता है, कि आप उस पेन से बहुत लंबे समय से निकलना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। कोई अफसोस, कोई पछतावा, ठीक है, कोई ग्लानि मन में, लेकिन इस कनेक्शन ने या इस पर्सन ने आपको वहां से निकलने में मदद की। हर्ट आप यहां से भी हुए, लेकिन उस पास्ट से उभरने में आपको मदद मिली। कुछ तो परिवर्तन आया है। जो मैंने आपको कहा, हर रिश्ता मंजिल तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ता आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। यदि कोई रिश्ता आपके आत्मसम्मान, विश्वास और मानसिक शांति को लगातार कमजोर कर रहा है, तो उस पर दोबारा विचार करना गलत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? आपका खुद का इनर बैलेंस जरूरी है। कभी पेशेंस, कभी इम्पेशेंस, ये देख रही हूं मैं। साइन की बात करें यहाँ पे, वर्गो, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8, 14, 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है। सेजिटेरियस, रेस्ट ऑफ 2026 जुलाई टू दिसंबर की मैंने लव रीडिंग की वीडियोस अपलोड कर दी है, और साथ में मैंने लाइफ के ओवरऑल एरिया को लेकर भी रीडिंग अपलोड कर दी है, तो आप देख सकते हैं। डेथ कार्ड, अगेन 8, इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, फिर से 8। तो 8 नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और ये कहीं ना कहीं बैलेंस को ही दिखा रहा है। ये बार बार बैलेंस को ही दिखा रहा है। यहाँ पे ये मैसेज है, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। डिसअपॉइंटमेंट होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके ऑथेंटिक सेल्फ को देखकर, कि पहले जिस सेजिटेरियस को जानता था या जानती थी वो सच था, या अब जिसे देख रहा हूं, देख रही हूं, ये सच है। थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देख रही हूं मैं। रिलेशनशिप को लेकर दूरदर्शिता होते हुए देख रही हूँ आपके पार्टनर को, ठीक है। एक चेंज और एक ट्रांजिशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। पहले हो सकता है अफेक्शन, अट्रैक्शन के बेसिस पे था रिश्ता, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लव एंड कंपैशन की एनर्जी दिखा रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो, अगेन नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपको इमोशनली अनअवेलेबल देख रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन देख रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये जजमेंट लेकर आ रहे हैं। इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपकी तरफ से जस्टिस की डिमांड है इनकी। इनको यकीन है आप इनके पास वापस जाएंगे। 3 नंबर भी यहाँ पे मुझे नॉलेज को दिखा रहा है, ठीक है। योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर अराउंड यू सेजिटेरियस, सेंडिंग यू लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस। किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है, किसी तरीके के सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से, एंजल नंबर के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 नंबर का जिक्र किया, 8 नंबर का बहुत बार जिक्र होना, और इत्तेफाकन बात है अभी शनि की ढैया भी चल रही है। अगर यहाँ पे साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
अब यहाँ पर हम थोड़े से लव मैसेजेस देखते हैं। एम्प्रेस की नजर से देख रहे हैं आपको। फिर से फर्टिलिटी का ही मैसेज आया है यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे बेबी प्लानिंग्स को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट मैसेज इज प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये कहीं ना कहीं मैरिड कपल्स के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों में टाइम को लेकर, इमोशंस एक्सचेंज को लेकर, फीलिंग्स को लेकर कि तुम मुझे नहीं समझते, उस तरीके का अटेंशन नहीं मिलता है, ठीक है, रिलेशनशिप में वो बात नहीं है, ओके, तो इस अनबन का निष्कर्ष कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ठीक है, कोई चीज अगर बाहर निकल कर आई है, कोई सच अगर बाहर निकल कर आई है, अगर आप किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व है या किसी से बात करते हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ किसी और से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका यही मैसेज है कि रोक नहीं रहे हैं वो आपको, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं कि रिलेशनशिप को खुला छोड़ देना, कि बांध के भी क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगी, जिसे जो करना होगा वो तो वो करके रहेगा ही, करके रहेगी। तो इसीलिए प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारे मन को सही लगे, ठीक है, जिससे तुम्हें खुशी मिले। आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड आया था, तो इसी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या है ये, क्यों हो रहा है, किस दिशा में जाना है। इट इज डार्क विदाउट यू, ठीक है, सहमति से, आपसी सहमति से अलग हुए होंगे, या आपने इन्हें दूर कर दिया, ये आपसे दूर चले गए, लेकिन खुश नहीं है आपकी तरफ, ठीक है, जजमेंट की निगाहों से देख रहे हैं ये। इनको यकीन है कि एक नया फेज आपके रिलेशनशिप में जरूर स्टार्ट होगा, ये चाहते हैं, ये मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये घटना घट चुकी है और इस वजह से ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड शो किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा है तो करना चाहिए। अब एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, फिर आउटकम कार्ड देखेंगे आपके लिए एक। जो लोग इस समय एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड बट नॉट मैरिड, रिश्ते को नए नजरिए से देखने का टाइम पीरियड रहेगा। ठोस निर्णय लिया जा सकता है कुछ लोगों के बीच, दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खुला छोड़ देना, बांध कर ना रखना, ठीक है, आप भी खुला छोड़ रहे हैं, आजादी चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर भी उस चीज में आपको सहयोग कर रहे हैं, वो भी ज्यादा फोर्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि लंबे समय से दूरी या ठंडापन था, कोल्ड और डिटैचमेंट आ गया था रिलेशनशिप में, ठीक है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है, सुधार होने के चांसेस है। लेकिन अगर एक व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है और दूसरा केवल परिस्थिति के अनुसार चल रहा है या चल रही है, तो अब ये असंतुलन साफ दिखाई देगा। रिश्ते में बराबरी का प्रयास ही उसे लंबे समय तक जीवित रखता है। मैरिड लाइफ की बात करें तो रिश्ते में नई ऊर्जा लाने का ये टाइम पीरियड रहेगा। यहाँ पे किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है कुछ कपल्स को। जीवन साथी के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। घर के माहौल में पहले से अधिक सहजता महसूस हो सकती है, लेकिन पुराने गिले शिकवे दोबारा चर्चा में आ सकते हैं। यदि किसी बात को बार बार टाल रहे हैं या टाल रहे थे, तो अब उस पर निर्णय लेना आवश्यक हो सकता है सेजिटेरियस। इस समय छोटी सी ईमानदार बातचीत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें, अचानक बदलावों का टाइम पीरियड है ये। संपर्क मिल सकता है किसी एक्स से, ठीक है, सामने वाला या सामने वाली अपनी बात रखने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। किसी अधूरे रिश्ते को लेकर मन में फिर से उम्मीद जाग सकती है, जजमेंट का कार्ड, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि किसी अधूरे रिश्ते को लेकर मन में फिर से उम्मीद जाग सकती है। लेकिन हर वापस आने वाला व्यक्ति बदल चुका हो ये जरूरी नहीं है। यदि दूसरा मौका मिले तो पहले ये देखिए कि इस बार केवल शब्द बदले हैं या व्यवहार भी। कुछ लोगों के लिए
ये पुनर्मिलन का समय होगा, जबकि कुछ के लिए सम्मान के साथ आगे बढ़ने का। देख लेते हैं आप लोगों के लिए आउटकम या एडवाइस है यहाँ पे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते के रिगार्ड, ठीक है, या इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन रही है, जिस भी चीज से आप जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है, जो आपका लक्ष्य है, कि एक मोटो होता है हमारे मन में कि अब ये चीज चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, मेरी एक अलग जर्नी है। तो कुछ लोग उस गोल को प्राप्त करते हुए बहुत करीब जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अपनाना है तो अपनाओ, वरना मत अपनाओ, ये चीज दिख रही है, ठीक है। जो भी इस रिलेशनशिप के रिगार्ड आपका पर्पस है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, बहुत ही करीब आप पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे तो कुछ प्रूफ करके दिखाना है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, या उस गोल को अचीव करने के लिए सजिटेरियस क्या रिलीज करने की जरूरत है? कोई कमिटमेंट दिया था लेकिन रिलेशनशिप अब आगे मूव नहीं कर सकता, ठीक है, जो देखकर रिलेशनशिप में आए थे या तब परिस्थितियां अलग थी, ठीक है, आपने कुछ कमिटमेंट्स दे दिए, कुछ वादे कसमें कर दिए, ठीक है, या सामने वाले ने आपसे कुछ कमिटमेंट्स मांग लिए, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। बदलाव और परिवर्तन सत्य है। इसीलिए कहते हैं कि हतोत्साहित होकर, अधिक खुश होने पर, एक्साइटमेंट होने पर और अधिक क्रोध होने पर हमें कमिटमेंट्स नहीं देने चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा हो, अफसोस हो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है, ना चाहते हुए भी इंसान को भी अपने वचन से हटना पड़ता है कभी कभी। अल्फाबेट्स देख लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको रिलीज करना है। इमोशंस आर रनिंग हाई। अडिग है, अभी तक आप अपने फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं इमोशंस इन दिनों बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं आपके, कि शायद आप उस पथ से हट जाए, अपने डिसीजन से हिल जाए। तो यहाँ पे यही बात है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? अल्फाबेट्स देखते हैं आप। आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। एक्स, वाई, एच, जेड, डब्ल्यू, के, आर, वी, एम, यू।